Hello students, today we are here to discuss our chapter number 11. The name of this chapter is reproduction in plants. Plants में देखिए reproduction कैसे होता है. Okay, so let we start our chapter. Plants just like humans and animals, जो plants होते हैं वो किसकी तरह होते हैं, humans और animals के थ्रू ही होते हैं. Just have their unique ways. इसमें इनका क्या होता है, एक यूनिक तरीका होता है, ठीक है, गिविंग बर्थ देने का नए इंडिविजुअल्स को. अंडरस्टैंडिंग प्लांट्स रिप्रोडक्शन इज नॉट ओनली फैसिनेटिंग बट ऑल्सो एसेंशियल टू अप्रिशिएट द डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स लाइफ ऑन अर्थ. ये जो समझना है प्लांट रिप्रोडक्शन, ये सिर्फ एक समझना ही नहीं है, ये फैसिनेटिंग करना है, ठीक है, कि हमारे अर्थ पे किस तरह से आपके डाइवर्सिटी होती है प्लांट्स की लाइफ की, ठीक है. तो द वर्ल्ड ऑफ प्लांट का जो संसार है, आवर सराउंडिंग्स आर फिल्ड विद वेरियस टाइप्स ऑफ प्लांट्स. हमारे आसपास जो है अलग अलग तरीके के प्लांट्स होते हैं, ठीक है, रैगिंग फ्रॉम ऑल टॉल ट्रीज, टाइनी शर्ब्स, ठीक है, बड़े बड़े पेड़ होते हैं, छोटे छोटे शर्ब्स होते हैं, ठीक है, प्लांट्स लाइक ह्यूमंस की तरह होते हैं. रिमार्केबल प्रोसेस होता है जिसे आप रिप्रोडक्शन बोलते हैं. ये जो प्रोसेस है वो क्रूशियल है फॉर सर्वाइवल के लिए एंड कंटिन्यूएशन है, ठीक है, उनकी स्पीसीज का, कि उनकी स्पीसीज चलती रहें. लेट एक्सप्लोर, देखते हैं इनकी जर्नी कैसी होती है. नाउ प्लांट इवोल्यूशन, प्लांट का इवोल्यूशन कैसे हुआ. प्लांट्स एंड ट्रीज, जो प्लांट्स और ट्रीज थे, ठीक है, आई हैव अ रिच हिस्ट्री, बहुत रिच हिस्ट्री है, दैट स्पेंस मिलियंस ऑफ ईयर, बहुत सालों पहले ये ओरिजिनेट हुए थे ओशियन से, ठीक है. ओशियंस नियर बाय 2 बिलियन ईयर एगो, 2 बिलियन साल पहले ये ओरिजिनेट हुए थे. अराउंड 425 मिलियन एगो स्मॉल प्लांट जो है मर्ज्ड हो गए थे अर्थ में, इवॉल्व हुए थे फ्रॉम सी ग्रास के थ्रू, जिसे आप एल्गी बोलते हैं, उसके थ्रू ये वो इनका इवोल्यूशन हुआ था. टाइम के साथ साथ प्लांट जो हैं अडेप्टेड टू वेरियस एनवायरनमेंट, हमारे एनवायरनमेंट के साथ अडेप्टेड हुए, इंक्लूडिंग डार्क एंड मॉइस्ट प्लेसेस, डार्क और मॉइस्ट प्लेसेस पर भी, गिविंग राइज टू डाइवर्स स्पीसीज. ये क्या है, इन्होंने डाइवर्स स्पीसीज को भी, ठीक है, राइज किया, निकले, ठीक है. जैसे अर्थ वॉर्थ है आपका अबाउट 300 मिलियन ईयर्स पहले. ट्रीज जो हैं जैसी स्पीसीज है वो सेडर और पाइम कैम, ये एग्जिस्टेंस थी इनकी, ठीक है. प्राइमरी जो है हिली एरिया, मतलब पहले जो आपके प्लांट से बड़े बड़े ये हिली एरियाज में देखे जाते थे, पहाड़ों वाली एरियाज पर देखे जाते थे, ठीक है. अंडरस्टैंडिंग रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन के बारे में समझिए. रिप्रोडक्शन जो है फंडामेंटल प्रोसेस है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, प्लांट्स भी इंक्लूड होते हैं. ये जो है एक मैकेनिज्म है जिसके थ्रू नया इंडिविजुअल्स जो है प्रोड्यूस होते हैं, इंश्योरिंग द कंटिन्यूएशन ऑफ द स्पीसीज. देखिए रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि एक नया इंडिविजुअल, एक नया प्लांट जो है ग्रो करता है, ठीक है, सेम स्पीसीज का. इन दी वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में लिविंग बींग्स, ठीक है, जो होते हैं, एवरी ऑर्गेनिज्म, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, गिव बर्थ टू न्यू वन, वो बर्थ देते हैं न्यू वन को, ऑफ इट्स काइंड थ्रू रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन के थ्रू वो अपने ही जैसे नए ऑर्गेनिज्म को क्या देते हैं, बर्थ देते हैं. वाइल ह्यूमन एंड एनिमल्स एंगेज इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ह्यूमन और एनिमल जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एंगेज होते हैं. प्लांट जो है देयर ऑन यूनिक वे ऑफ रिप्रोड्यूसिंग, प्लांट का एक अपना ही तरीका होता है रिप्रोड्यूस करने का. ये डेवलप, देखिए चलिए इसे देखते हैं कि वो किस तरह से रिप्रोडक्शन करते हैं प्लांट्स, ठीक है. 2 टाइप्स ऑफ प्लांट, जो प्लांट का रिप्रोडक्शन है वो 2 तरीके से होता है. ओके, प्लांट्स रिप्रोडक्शन कैन बी ब्रॉडली ऑर्गेनाइज 2 मेन टाइप्स. फर्स्ट है आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेकेंड है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. देखिए सबसे पहले आपका आता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट give rise to new plant without involvement of seed and spores. This process involves the formation of new plant from various plant parts including roots, stem, leaves and buds. Since it released on the vegetation part of the plant, it known as vegetative propagation. देखिए asexual reproduction में क्या होता है, बिना किसी सीड के, बिना किसी स्पोर्स के जो प्लांट है वो नए प्लांट को क्या दे देता है, बर्थ दे देता है, ग्रो हो जाता है, ठीक है. इसे आप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं. क्लियर, जिसे आप
ये जो आपका प्रोसेस होता है कि बिना सीड के, बिना स्पोर्स के नया प्लांट जो है आपका ग्रो हो रहा है, इसे आप वेजिटेशन प्रोपगेशन बोलते हैं। सेकेंड वन आपका है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो प्लांट है वो प्रोड्यूस करते हैं ऑफस्प्रिंग थ्रू द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल। मेल और फीमेल दोनों के रिप्रोडक्टिव सेल के थ्रू नया फ्यूजन होता है। अनलाइक ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें इन्वॉल्व होता है फॉर्मेशन भी होता है इसमें, जो और जर्मिनेशन भी होता है सीड्स का। ठीक है, सबसे पहले आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है प्लांट्स में। देखिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है रिमार्केबल मेथड है, ठीक है, by which new plants are generated without the need of seed or spores। बिना सीड के, बिना स्पोर्स के नया प्लांट जो है जनरेट हो जाता है। ये जो मेथड है ये यूटिलाइज करता है वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स टू क्रिएट न्यू इंडिविजुअल। नए इंडिविजुअल्स को क्रिएट करने के लिए बहुत सारे पार्ट्स को ये इन्वॉल्व करता है, यूटिलाइज करता है। वन ऑफ द की टर्म है, रिमेंबर हमें पता है, वेजिटेशन प्रोपगेशन एज इज एक्यूरेटली वर्क। ये जो है बिल्कुल एक्यूरेट डिस्क्राइब करती है इस प्रोसेस में। ठीक है, नेचुरल वेजिटेशन प्रोपगेशन क्या है? नेचुरल वेजिटेशन प्रोपगेशन अकर्स ऑटोमेटिकली इन प्लांट्स थ्रू वेरियस मेथड, अपने आप हो जाती है वेरियस मेथड्स के थ्रू। कैसे? वन कॉमन एग्जांपल जो है इसका फ्लावर बर्ड्स है। ठीक है, देखिए एडिशनल देयर आर वेजिटेशन बर्ड्स होती हैं प्लांट्स में जो डेवलप कर देती हैं न्यू शूट को। ये जो बर्ड्स हैं कंटेन्स करते हैं इमैच्योर ओवरलैपिंग लीव्स। ठीक है, इमैच्योर ओवरलैपिंग लीव्स को ये क्या करती हैं? कंटेन्स करती हैं। ठीक है, नाउ रिप्रोडक्शन बाय रूट्स एंड स्टेम। अब रूट्स और स्टेम के थ्रू रिप्रोडक्शन होगा। देखिए सम प्लांट्स एम्प्लॉय रूट्स एंड स्टेम फॉर रिप्रोडक्शन। कुछ प्लांट्स में जो है सिर्फ रूट और स्टेम ही हो जाती है रिप्रोडक्शन के लिए थ्रू। इन केस ऑफ सर्टेन प्लांट, कुछ प्लांट जैसे स्वीट पोटैटो है, ठीक है, एस्परगस है, स्पेशलाइज्ड बर्स्ट ऑन देयर रूट्स कैन गिव राइज टू, वो क्या करते हैं उनके रूट के थ्रू नया प्लांट जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, लाइकवाइज प्लांट विद स्टोरेज स्टेम सच एज पोटैटो, एलम एंड जिंजर कैन प्रोड्यूस थ्रू बर्ड्स फाउंड ऑन देयर रूट्स। जो आपका जिंजर है, पोटैटो है, ये क्या होते हैं? रूट्स के थ्रू, ठीक है, बर्ड्स के थ्रू, नोड्स के थ्रू ये न्यू प्लांट प्रोड्यूस कर देते हैं। लेट्स ट्राई इट आउट से देखते हैं। एन एग्जिस्टिंग वे टू एक्सप्लोर एसेक्सुअल इन प्लांट इज थ्रू द स्टेम कटिंग मेथड। सबसे पहले हम स्टेम कटिंग मेथड देखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। यू कैन टेक अ ब्रांच ऑफ द फेवरेट प्लांट। हम किसी भी प्लांट की ब्रांच लेंगे, जैसे रोज है, चंपा है, ठीक है, इंश्योरिंग इट हैज अ नोड, उसमें नोड होनी चाहिए, एंड इट बरी इनटू द सॉइल ऑफ द फ्लावर बेड। अब उसे क्या है, मिट्टी में दबा देंगे बाय प्रोवाइडिंग द राइट अमाउंट ऑफ वाटर, प्रॉपर पानी देंगे, उन्हें केयर करेंगे। हम ऑब्जर्व करेंगे कि नया प्लांट जो है ग्रो होने लगा है कुछ ही वीक्स में। ठीक है, तो ये आपका एसेक्सुअल का आपका एग्जांपल था। नाउ वेजिटेशन प्रोपगेशन, अब तो ये तो नेचुरल वेजिटेशन है, अब आपका वेजिटेशन प्रोपगेशन क्या है? वेजिटेशन प्रोपगेशन जो है वो रिमार्केबल मेथड है, ठीक है, बाय विच न्यू प्लांट, जो न्यू प्लांट्स है वो जनरेट होंगे फ्रॉम सर्टेन पार्ट्स ऑफ द पेरेंट प्लांट के कुछ पार्ट से। ये प्रोसेस जो होता है कब होता है? स्पेसिफिक बर्ड्स के थ्रू होता है, जिसमें प्रोजेक्शन होता है डैच का फ्रॉम मेन प्लांट्स की, ठीक है, और उससे ही आपका न्यू इंडिपेंडेंट प्लांट ग्रो हो जाता है। अनलाइक सीड्स, बिना सीड्स के थ्रू इसमें जो रिजल्ट आता है प्लांट का वो मे बी वेरिएशन हो सकता है उसमें। ऑफ स्प्रिंग जो होता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन का आर एग्जैक्ट कॉपी होता है, बिल्कुल कॉपी कैट होता है वो उसके पेरेंट्स प्लांट का, एज दे आर ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम पेरेंट्स, क्योंकि वो सेम पेरेंट्स से ओरिजिनेट होता है। ठीक है, नाउ बडिंग एंड बडिंग प्रोसेस। अब ये बडिंग क्या है? अनदर इंट्रीग्यूइंग एस्पेक्ट ऑफ वेजिटेशन प्रोपगेशन इज बडिंग। अब दूसरा तरीका क्या है? बडिंग है। इस प्रोसेस में, ठीक है, स्मॉल बल्ब जो होते हैं, प्रोजेक्शन होता है, ठीक है, सेल्स का, ये जो छोटे छोटे सेल्स हैं इस तरीके से इसका छोटे छोटे का प्रोजेक्शन होता है। जो न्यूक्लियस होता है पेरेंट सेल का वो डिवाइड कर देता है, और एक एक जो न्यूक्लियाई है वो मूव कर जाती है, ठीक है, प्रोजेक्शन में, अलग अलग प्रोजेक्शन में। ये जो बर्ड्स हैं वो फॉर्म करती हैं इवेंचुअली डिटैच्ड, ओके, एंड फ्रॉम द पेरेंट सेल, ये अपने आप ही अलग हो जाते हैं। एग्जिस्टिंग, ये कैसे एग्जिस्ट करते हैं? इंडिपेंडेंट एंटिटी के थ्रू। अगर जो बर्ड्स है वो डिटैच नहीं होती है मदर सेल से, तो एक चेन बन जाती है बर्ड्स की और वो डेवलप हो जाती है, ठीक है, जैसे आपकी ईस्ट होती है, ठीक है, अलग अलग वो पार्ट्स में डेवलप हो जाती है। नाउ
स्पोरेशन एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज। अब ये स्पोरेशन क्या है देखिए, स्पोरेशन इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स विच आर एसेक्सुअल बॉडीज। जो आपका स्पोरेशन है उसमें क्या इन्वॉल्व होता है, फॉर्मेशन होता है स्पोर्स का, ठीक है, जिसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज इन्वॉल्व होती हैं। यूनिसेलुलर प्लांट्स में सच एज दोज अंडरगोइंग पॉलीफ्रेगमेंटेशन, ईच फ्रेगमेंट, ठीक है, a piece of protoplasm contains a nucleus, has the potential to grow into a new plant। देखिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें जो यूनिसेलुलर प्लांट्स होते हैं उनमें इतना पोटेंशियल होता है कि वो नया प्लांट्स ग्रो कर सके, ठीक है। हर एक जो प्लांट्स है, जो आपका प्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है उसे आप स्पोर बोलते हैं, और जो ये मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है इसको आप स्पोरेशन बोलते हैं, ठीक है। नाउ फ्रेगमेंटेशन क्या है, ब्रेकिंग अप ऑफ न्यू लाइफ, न्यू लाइफ का ब्रेकिंग अप होना, टूट जाना। देखिए अनदर वे प्लांट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली थ्रू फ्रेगमेंटेशन। जो दूसरा तरीका होता है वो क्या होता है, रिप्रोड्यूस करना एसेक्सुअल, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू रिप्रोड्यूस करना। ये जो प्रोसेस है अकर्स व्हेन अ मैच्योर ऑर्गेनिज्म लाइक स्पायरोगिया एल्गी फिलामेंट नेचुरली ब्रेक इनटू द स्मॉल पीसेस और फ्रेगमेंट। ये प्रोसेस किस में आता है, जो आपका एल्गी होती है वो क्या हो जाता है, टूट जाता है फिलामेंट्स में, ठीक है। ये जो हर एक जो फिलामेंट है हैज अ पोटेंशियल, उनके अंदर इतनी शक्ति होती है, इतनी ताकत होती है कि वो नए इंडिविजुअल को डेवलप कर सकती हैं। ऑर्गेनिज्म लाइक ट्यूबलरी, जो आपका ट्यूबलरी होती है, फ्लैट वर्म, और जो आपका प्लेनेरियन होते हैं आर ऑल्सो डेमोन्स्ट्रेट, ये भी डेमोन्स्ट्रेट करते हैं फ्रेगमेंटेशन को इन देयर रिप्रोडक्टिव प्रोसेस, अपने रिप्रोडक्टिव प्रोसेस में। नाउ स्पोर फॉर्मेशन, अब आपका ये स्पोर फॉर्मेशन आता है, ठीक है, सर्वाइविंग एडवर्स कंडीशन इन सर्टेन कंडीशन, कुछ कंडीशन में, जैसे व्हेन ब्रेड एंड अदर फूड आइटम्स आर स्टोर्ड इन क्लोज कंटेनर, फंगी कैन ग्रो ऑन दीज आइटम फॉर्मिंग अ कॉटन लाइक मैश। फंगी प्रोड्यूस स्पोर्स विच आर लाइट वेट एंड कैन ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंसेस। देखिए कुछ कंडीशन में क्या होता है, जैसे ब्रेड है या कुछ भी अदर खाने की चीजें हैं वो एक क्लोज कंटेनर में रखी हुई हैं, तो वहां उनमें जो है फंगी लग जाती है, फंगस लग जाती है, ठीक है। कॉटन की थ्रू मैश, जो कॉटन की तरह आपकी एक फूई सी लग जाती है, ठीक है, बहुत लाइट वेट की होती है। जो फंगी है वो प्रोड्यूस कर देती है स्पोर्स को, ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस पे भी, अगर दूर भी रखे हैं तो भी। स्पोर्स जो होते हैं आपके सेवरल आर एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज होते हैं, ये हर एक प्रोटेक्टिव जो होते हैं, ईच प्रोटेक्टिव बाय द टफ आउटर कोट, हर एक जो है टफ आउटर कोट से वो प्रोटेक्टिव होते हैं, जो इनेबल होते हैं सर्वाइव करने में, ठीक है, एनवायरमेंटल कंडीशन में फॉर एक्सटेंडेड पीरियड, ज्यादा लंबे पीरियड तक। प्लांट जो होते हैं जैसे मॉस और फर्न्स ऑल्सो एम्प्लॉय स्पोर्स फॉर रिप्रोडक्शन, वो भी स्पोर्स एम्प्लॉय करते हैं रिप्रोडक्शन के लिए, ठीक है। नाउ एक्सप्लोरिंग फ्लावर ऑर्गन्स, अब आप फ्लावर ऑर्गन्स को एक्सप्लोर करिए। लेट्स शिफ्ट आवर फोकस टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। अब आप देखिए कि फ्लावर्स में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, एसेंशियल एस्पेक्ट्स है उनके लाइफ साइकिल का। टू बिगिन वी विल एग्जामिन द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को आप एग्जामिन कर लीजिए, ठीक है, फाउंड इन फ्लावर्स, जो फ्लावर्स में होते हैं, यूजिंग एग्जाम्पल लाइक मस्टर्ड, चाइना रोज। ये आपके एग्जाम्पल्स हैं जो प्लांट्स आपके रिप्रोडक्शन प्रोसेस को फॉलो करते हैं प्लांट्स में। नाउ फर्स्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। आप ब्लूमिंग प्रोसेस, सबसे पहले आपका क्या आता है, ब्लूमिंग प्रोसेस आता है। देखिए स्टेमन, द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जो स्टेमन है वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, और जो पिस्टल है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। प्ले वाइटल रोल इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावर्स, क्या है, वाइटल रोल प्ले करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है प्लांट्स में, जो फ्लावर्स में जो होता है। व्हेन दीज टू रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कम टुगेदर दे इंटीमेट द बर्थ ऑफ अ न्यू फ्लावर, जब वो एक साथ आते हैं तो वो नए फ्लावर को जो है बर्थ देते हैं। दिस रिमार्केबल प्रोसेस, ये जो रिमार्केबल प्रोसेस है इसे आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। आप वाइटल पार्ट ऑफ प्लांट्स लाइफ साइकिल, ये क्या है, वाइटल पार्ट होता है लाइफ साइकिल का। नेक्स्ट है आपका पोलन ग्रेन्स और पॉलिनेशन विद इन द स्टेमिन, स्टेमिन के साथ देयर आर एसेंशियल, इसमें एक एसेंशियल कंपोनेंट्स होता है, ठीक है, जिसे आप एंथर बोलते हैं और फिलामेंट बोलते हैं। जो एंथर है वो कंटेन्स करते हैं पोलन ग्रेन्स, जो रेस्पॉन्सिबल है मेल जैमेट्स के लिए। ये जो आपके पोलन ग्रेन्स हैं पजेस करते हैं स्टिकी प्रॉपर्टीज को, ओके। व्हेन इंसेक्ट्स विजिट,
जब जो है इंसेक्ट विजिट करते हैं फ्लावर्स पे घूमते हैं, पोलन ग्रेन्स जो होता है अधेरेड टू द बॉडीज, तो उनकी बॉडीज पर वो चिपक जाते हैं। एज द इंसेक्ट मूव फ्रॉम द प्लांट्स टू प्लांट, जब इंसेक्ट जो है एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे जाते हैं, दे इन एडवर्टेंटली कैरी देयर पोलन ग्रेन्स विद देम, तो वो उनके पोलर ग्रेन्स भी लेकर साथ में घूमते हैं। When they finally land on the stigma, जब वो फाइनली स्टिग्मा पे बैठ जाते हैं फ्लावर्स की, ठीक है, सेम काइंड की, तो सम ऑफ दीज पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर टू द स्टिग्मा, तो जो कुछ पोलर ग्रेन्स होते हैं वो स्टिग्मा में ट्रांसफर हो जाते हैं, ठीक है, और यही आपका प्रोसेस होता है पॉलिनेशन का, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या आता है, पॉलिनेशन, द डांस ऑफ पोलन एंड स्टिग्मा। पोलन और स्टिग्मा का डांस देखिए। इमेजिन अ मैजिकल मोमेंट इन द वर्ल्ड ऑफ फ्लावर व्हेन पोलन एंड मार्क्स ऑन द जर्नी टू द मीट द स्टिग्मा। ये एक मैजिकल मोमेंट होता है कि जो स्टिग्मा है वो पोलन मार्क से मिलता है, ठीक है। इस प्रोसेस को आप पॉलिनेशन कहते हैं, और जो क्रूशियल स्टेप होता है प्लांट रिप्रोडक्शन का, ठीक है। पॉलिनेशन से क्या होता है, मार्वलस ट्रांसफर होता है, ठीक है, पॉलन्स का फ्रॉम द एंथर, एंथर में से जो आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का, टू द स्टिग्मा, स्टिग्मा में जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसी फ्लावर का, ठीक है, और अनदर फ्लावर ऑफ द सेम काइंड, और कोई दूसरा फ्लावर होता है सेम काइंड का, ठीक है। सेल्फ पॉलिनेशन वर्सेस क्रॉस पॉलिनेशन। देखिए सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है। अब इस दो टाइप के पॉलिनेशन होते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन है when pollen grains from the anther land on the stigma of the same flower, we call it self pollination। आपका सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है कि जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, ठीक है, एंथर लैंड के स्टिग्मा में, वो सेम फ्लावर के होते हैं, उसे आप सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं। ये आपके फ्लावर्स होते हैं, ठीक है। आई विल टेक केयर ऑफ दिस माई सेल्फ, ये क्या कहते हैं कि मैं अपनी देखभाल खुद कर सकता हूं अपने आप, ओके। क्रॉस पॉलिनेशन क्या होते हैं, इन कॉन्ट्रैक्ट, व्हेन द पोलन ग्रेन्स फ्रॉम अ फ्लावर फाइंड देयर वे टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम काइंड, इट्स नोन एज क्रॉस पॉलिनेशन। दिस इज नेचर्स वे ऑफ प्रोमोटिंग डाइवर्सिटी अमंग द प्लांट्स। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है, एक फ्लावर होता है, उसी के अंदर स्टिग्मा होता है, उसी के अंदर पोलन होता है, और वो कहता है कि मैं अपनी देखभाल खुद कर सकता हूं, मुझे जरूरत नहीं है। लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है, प्रोसेस होता है प्रॉपर, ठीक है। तो ये आपका क्रॉस पॉलिनेशन होता है। इसके बाद है एजेंट्स क्या क्या होते हैं पॉलिनेशन के। फर्स्ट है आपका इंसेक्ट्स, जो आपके इंसेक्ट्स होते हैं। देखिए बिजी बीज, जो आपकी बिजी बीज होती हैं, फ्लटरिंग बटरफ्लाईज होती हैं, और ये बहुत सारे इंसेक्ट्स होते हैं, ये प्ले करते हैं एक सिग्निफिकेंट रोल पॉलिनेशन में। ये विजिट करते हैं एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर, ठीक है, अनइंटेंशनली कैरी करते हैं पोलन को एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में, ठीक है। दूसरा होता है हवा, हवा जो है विंड, ये भी आपका पॉलिनेशन का ही पार्ट होता है। समटाइम जो विंड हवा चलती है तो वो रोल प्ले करती है पॉलिनेटर का, जो कैरी करती है पोलन ग्रेन्स को एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में। इट्स लाइक अ नेचुरल ब्रीज, ये नेचुरल ब्रीज होता है प्लांट रिप्रोडक्शन का। थर्ड है आपका बर्ड्स, जो आपकी बर्ड्स होते हैं, बर्ड्स स्पेशली ह्यूमन बीइंग, जो ह्यूमन बीइंग बर्ड्स हैं, हमिंग बर्ड्स होती हैं, वो कंट्रीब्यूट करती हैं क्रॉस पॉलिनेशन में बाय सिपिंग नेक्टर के थ्रू फ्रॉम फ्लावर्स एंड द ट्रांसफरिंग, और फ्लावर्स में जो होता है और ट्रांसफर करते हैं पोलन को, ठीक है, ब्लूम टू ब्लूम। फिर आपके आते हैं लार्ज एनिमल्स, बड़े बड़े जो एनिमल्स होते हैं आपके, सरप्राइजिंगली लार्ज एनिमल, जो आपके बड़े बड़े एनिमल्स हैं जैसे काऊ, एलिफेंट, ये भी एक एजेंट की तरह वर्क करते हैं पॉलिनेशन के थ्रू। व्हेन दे ब्रश अगेंस्ट फ्लावर्स एंड पिक अप एंड डिपोजिट पोलन, ये क्या करते हैं, ब्रश अप कर देते हैं फ्लावर्स को और पिक कर लेते हैं उनके पोलन को। नाउ वाटर, पानी, एक्वेटिक एनवायरनमेंट में जो वाटर है वो फैसिलिटेट करता है पॉलिनेशन को बाय ट्रांसफॉर्मिंग पोलन ग्रेन्स फ्रॉम वन प्लांट टू अनदर, एक से दूसरे प्लांट में जाने के लिए। अब आपका आता है फर्टिलाइजेशन, ठीक है। फर्टिलाइजेशन क्या है, नाउ दैट, अब देखिए वी हैव एक्सप्लोर पॉलिनेशन, हम पॉलिनेशन को एक्सप्लोर करते हैं, आप जर्नी देखते हैं, हम लाइफ साइकिल देखते हैं प्लांट की, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ
फर्टिलाइजेशन के थ्रू। फर्टिलाइजेशन एक्सप्लेन, देखिए फर्टिलाइजेशन माय यंग बॉटनिस्ट, जो आपके यंग बॉटनिस्ट हैं, वो एक मैजिकल यूनियन है टू गैमेट्स का। जो मेल गैमेट्स है फाउंड होता है पोलन ग्रेन्स में, और जो फीमेल गैमेट्स है वो हाउस्ड विद इन द ओव्यूल, वो ओव्यूल में होती है। जैसे एनिमल्स और प्लांट्स आर अंडरगोज फर्टिलाइजेशन, जैसे वो फर्टिलाइजेशन में होती हैं, बट विद देयर यूनिक ट्विस्ट, एक यूनिक ट्विस्ट के थ्रू। ठीक है, द जर्नी ऑफ फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन की जर्नी देखिए। फर्टिलाइजेशन जो होता है प्लांट में वो फॉलो करता है फैसिनेटिंग पाथ को। इट टिपिकली होता है आफ्टर पॉलिनेशन के बाद, वेयर पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं वो लैंड पर होते हैं स्टिग्मा के। जो स्टिग्मा है वो सीक्रेट न्यूट्रिएंट्स है, ठीक है, जो प्रोवाइड करती है सब्सटेंसेस को फॉर द पोलन ग्रेन्स के थ्रू एज इट जर्नी थ्रू द स्टाइल, जो उसकी जर्नी होती है स्टाइल में होती है, ठीक है। अल्टीमेटली वो रीच कर देती है ओव्यूल में चली जाती हैं, इनसाइड द ओवरी, ओवरी के अंदर, विद इन द ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर जो मेल सेल है वो कंटेन करती है विद इन द पोलन ट्यूब रिलीज, जो पोलन ट्यूब्स आपकी रिलीज होती हैं। इट मीट्स द फीमेल गैमेट्स, फीमेल गैमेट्स से मिलती है और इनिशिएट करती है फ्यूजन को ऑफ द टू वाइटल कंपोनेंट्स के थ्रू। ये जो मूवमेंट होता है फ्यूजन का वो क्या होता है, बिगिनिंग होता है न्यू लाइफ का, जिसे आप जाइगोट बोलते हैं। इसके बाद आपका आता है फ्रूट्स एंड सीड्स। फ्रूट्स और सीड क्या है, अ लिगेसी ऑफ फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन की क्या है, ये लिगेसी है। वंस फर्टिलाइजेशन हैज टेक प्लेस, जब एक बार फर्टिलाइजेशन हो जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसमें, ओवरी स्वेल्स होती है और मैच्योर हो जाती है, फ्रूट में बदल जाती है, जबकि अदर पार्ट जो होता है फ्लावर का वो हट जाता है। जो फ्रूट है वो एसेंशियल है, ठीक है, रिप्ड ओवरी में होता है, वो रिप्ड होता है और होल्ड करता है पोटेंशियल फॉर फ्यूचर लाइफ के लिए, ठीक है। नाउ सीड्स डेवलपमेंट, अब सीड का डेवलपमेंट कैसे होगा, विद इन द फ्रूट के अंदर जो रियल मैजिक हैपन्स, रियल मैजिक होता है, सीड जो है डेवलप करते होते हैं ओव्यूल्स में, हर एक कैरी करता है ब्लूप्रिंट, न्यू प्लांट का ब्लूप्रिंट जो है वो बनाता है। ये जो सीड्स हैं ये लाइक नेचर टाइम कैप्सूल्स होते हैं जो वेट करते हैं राइट कंडीशन का टू स्प्रो आउट एंड ग्रो इनटू थ्रिवलिंग प्लांट, जो थ्रिवलिंग प्लांट्स में ग्रो हो जाएंगे वो उसका वेट करते हैं। कुछ सीड्स जो हैं बहुत सॉफ्ट होते हैं, जूसी होते हैं, मैंगोज, ऑरेंज, इन सब के थ्रू, और कुछ जो है हार्ड होते हैं, ठीक है, आमंड और वॉलनट्स के थ्रू। नाउ सीड डिस्पर्जल, स्क्रैचिंग लाइफ सीक्रेट, अब सीड जो है वो आपका क्या होगा, डिस्पर्जेबल होगा। एज वी हैव लर्न, जैसे कि हमने लर्न किया है, बहुत सारे प्लांट, वेरियस प्लांट जो है एग्जिस्ट करते हैं प्लांट किंगडम में, एंड दे हैव डिफरेंट वेज, और उनके अलग अलग तरीके होते हैं इंश्योर करने के देयर सीड्स को फाइंड सुटेबल प्रोसेस टू ग्रो, उनका एक सुटेबल प्लेस होता है ग्रो करने का। ये जो प्रोसेस है जो कैरी करता है और स्कैटरिंग करता है सीड्स को, उसे आप सीड डिस्पर्जल बोलते हैं, ठीक है। नाउ अब एक्सप्लोर देखिए कि फैसिनेटिंग मेथड है सीड डिस्पर्जल का। विंड डिस्पर्स सीड, वाटर डिस्पर्स सीड, एनिमल डिस्पर्स सीड और एक्सप्लोजिव सीड्स डिस्पर्जल, ये आपके जो है 4 मेथड्स हैं डिस्पर्जल के। फर्स्ट है वाटर विंड डिस्पर्स सीड्स। देखिए सम सीड्स, कुछ सीड्स लाइक दोज ड्रमस्टिक एंड मैपल ट्रीज, जो आपकी ड्रमस्टिक और मैपल ट्रीज के थ्रू होते हैं, आर एक्यूपाइड विद विंग्स, जो विंग्स के थ्रू एक्यूपाई होती हैं, लाइट सीड्स और हेरी स्ट्रक्चर होता है जो हेल्प करते हैं डिस्पर्स होने में थ्रू द एयर के थ्रू। अब है आपका वाटर डिस्पर्स सीड। वाटर डिस्पर्स सीड क्या है, सीड्स विद फिब्रस आउटर लेयर, जो सीड्स होते हैं फिब्रस आउटर लेयर्स के, जो अलाउ करते हैं फ्लोटिंग के थ्रू, ठीक है, लाइक कोकोनट रेरी ऑन वाटर टू ट्रांसपोर्ट देम न्यू लोकेशन, जो न्यू लोकेशन पे उनको ट्रांसपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट है एनिमल डिस्पर्स सीड। अब जो एनिमल डिस्पर्स सीड है, सीड्स हैव इन्वॉल्व वेरियस स्ट्रेटजीज, जो सीड्स हैं इनमें अलग अलग तरीके की स्ट्रेटजीज होती हैं जो हिट करती हैं, राइड करती हैं एनिमल्स के थ्रू, वेदर इट्स थ्रू हुक दैट अटैच टू एनिमल्स फर बाय बीइंग एनक्लोज्ड इन एंटेंसिंग फ्रूट, जो अटैच होती है एनिमल्स के फर में, ठीक है, और वो क्या करती है, एक फ्रूट एंट्रेंसिक करती है। एग्जाम्पल है आपका ज़ैथियम और
गोकरू. नाउ एक्सप्लोजिव सीड्स डिस्पर्सल. सम फ्रूट्स, कुछ फ्रूट्स हैव अ सरप्राइज, उसमें सरप्राइज मैकेनिज्म होते हैं. दे बर्स्ट सडनली, वो सडनली बर्स्ट हो जाते हैं फोर्सफुली. स्कैटरिंग सीड्स फार हो जाते हैं, ठीक है, पेरेंट प्लांट से अलग हो जाते हैं. कैस्टर और बल्सम जो है एक्सीलेंट एग्जाम्पल है एक्सप्लोजिव सीड डिस्पर्सल का, ठीक है. अब आता है सो माई क्यूरियस माइंड. तो आपके जो क्यूरियस माइंड्स हैं, वी हैव जर्नी थ्रू पॉलिनेशन. हमने पॉलिनेशन देखा, फर्टिलाइजेशन देखा, बर्थ देखा फ्रूट्स का, सीड्स का, ठीक है, इंट्रिग्यूइंग वर्ड देखे सीड डिस्पर्सल के. प्लांट जो है इंडीड है रिमार्केबल वेज होता है प्लांट्स का भी, ठीक है, इंश्योरिंग देयर सर्वाइवल एंड कंटिन्यूटी ऑन लाइफ ऑन आवर प्लेनेट, के वो ऐसे ही सर्वाइव करते रहे हमारे प्लेनेट पे, वो ऐसे ही होते रहे, ठीक है. As we continue our botanical adventure, remember to observe the plants around you with a newfound appreciation for their life cycle and strategies for propagation. अगर आप यही चाहते हैं कि अलग अलग प्लांट्स आएं, तो भाई हमें उनकी देखभाल करनी पड़ेगी, ठीक है. हमारी अर्थ को, अगर हमें अपनी प्लेनेट को हरा भरा रखना है, तो हमें प्लांट्स की भी देखभाल करनी पड़ेगी, ठीक है. So this chapter is finished. Now let us see some key points of this chapter. फिजिकल चेंज, जो फिजिकल चेंज है इन्वॉल्व करता है एल्ट्रेशन को फिजिकल एट्रीब्यूट्स में सब्सटेंसेस की, जैसे आपकी शेप, स्टेट है, ठीक है, कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बनता. रिप्रोडक्शन, जो प्लांट रिप्रोडक्शन है वो एसेंशियल है हमारी सर्वाइवल के लिए, डाइवर्सिटी के लिए प्लांट्स की लाइफ की, ठीक है. जस्ट एज इट फॉर ह्यूमंस एंड एनिमल्स, ह्यूमंस और एनिमल्स दोनों के लिए प्लांट्स जो है रिच इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ओरिजिनेट करता है ओशियंस में. मतलब जो प्लांट्स का इवोल्यूशन होता है वो ओशियंस के थ्रू हुआ था 2 मिलियन ईयर एगो पहले, ठीक है, जिसमें आपकी ट्रीज थे, छोटे छोटे प्लांट्स थे. रिप्रोडक्शन जो होता है प्लांट्स में दो तरीके से होता है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होते हैं, क्रिएशन होता है न्यू प्लांट्स का बिना सीड्स के, बिना स्पोर्स के, ठीक है, यूटिलाइज होते हैं वेजिटेशन पार्ट्स जैसे रूट, स्टेम, लीव्स, बर्ड्स. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है प्लांट्स में वो किसके थ्रू होता है, फ्यूजन ऑफ मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल के फ्यूजन के थ्रू होता है, ठीक है, जिसमें आपका फॉर्मेशन होता है न्यू सीड्स का. पॉलिनेशन जो है ट्रांसफर है पॉलन्स का फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, स्टिग्मा से एंथर से स्टिग्मा में क्रूशियल स्टेप है प्लांट रिप्रोडक्शन का. और बाय सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन का, ठीक है. सो दिस चैप्टर इज फिनिश्ड नाउ. Okay, I hope you will understand this chapter and we will meet on the next chapter. So thank you.